चेन्नई, मंदिरों और परंपरा का शहर, फिल्टर कॉफी और प्यारी मुस्कानों की जगह। मैं हमेशा वहां जाना चाहता था। आखिरकार मौका आया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पैकेज में। मेरी कंपनी मुझे 2 हफ्ते के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेज रही थी। उन्होंने मेरे लिए एक बढ़िया होटल में कमरा बुक किया, सारे खर्चे कंपनी के। मैं बहुत खुश था। फ्लाइट अच्छी रही, एयरपोर्ट से कार का सफर आरामदायक था। होटल की लॉबी में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी उम्मीद महसूस हुई। ये ट्रिप अच्छी शुरुआत कर रही थी। ये ट्रेनिंग मेरे करियर के लिए जरूरी थी। मैंने इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की ठान ली थी। मुझे क्या पता था, चेन्नई में मेरा कुछ और इंतजार कर रहा है, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन से परे कुछ। मंजूर था। शनिवार की सुबह उजली और साफ थी। मैं अच्छी नींद के बाद तरोताजा होकर उठा। जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया और जंभाई ली, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरा कंबल असामान्य रूप से भारी लग रहा था। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे दबा रही हो। मैंने जोर से खींचा, फिर भी कुछ नहीं। घबराहट होने लगी। क्या हो रहा था? मैंने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, मेरी सांसें तेज चल रही थीं। चेन्नई की उजली सुबह अचानक ठंडी और खतरनाक लगने लगी। डर, बर्फीला और बेरहम मुझ पर हावी होने लगा। मैं फंस गया था। कंबल पर वजन और बढ़ गया। मुझे चक्कर आने लगा। कमरा घूमता हुआ सा लगा। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था, कोई तार्किक व्याख्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या यह कोई मजाक था? नहीं, मैं कमरे में अकेला था। कोई मेडिकल इमरजेंसी? लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा था, पैरों पर पड़ रहे भारी वजन के अलावा। मेरा दिमाग कोई तार्किक व्याख्या न मिलने पर अलौकिक चीजों की तरफ मुड़ गया। क्या यह हो सकता है? नहीं, यह नामुमकिन था। और फिर भी मैं यहां था, किसी अनदेखी ताकत से जकड़ा हुआ। निराशा मुझे खाए जा रही थी। मुझे बाहर निकलना ही था। तभी मुझे एक याद आई, मेरी दादी की बातें। जब संदेह हो तो प्रार्थना करो। आंखें बंद करके मैंने चुपचाप प्रार्थना की। शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना।